जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, गेहूं की खेती हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादातर किसान गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं की खेती करने से पहले अगर आप कुछ छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखें तो हम काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और जब उत्पादन अच्छा होगा तो हमें अच्छा लाभ भी मिल सकता है। तो ये कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जिससे हम अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, गेहूं की खेती में शुरू से ही आप कुछ छोटी छोटी जानकारी है और उन पर आप अमल करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बीज की किस्मों का चयन करना चाहिए और हम किसान भाई उस पर थोड़ा सा अमल नहीं करते हैं। अगर वो इस पर अमल करें तो हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। किसान भाई, ये स्वाभाविक है कि नई किस्मों की उपज क्षमता पुरानी किस्मों से अधिक होती है, अतः नई किस्मों का लगाने का सदैव सिफारिश की जाती है। साथ ही उत्पादन के हिसाब से ही किस्मों का चयन करना चाहिए। अगेती दशा में बोई जाने वाली किस्मों को अगेती दशा में तथा पिछेती को पिछेती दशा में बोना चाहिए। साथ ही अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में ही लगाएं। कई बार देखने में आया है कि किसान भाई ज़्यादा उत्साहित होकर दूसरे क्षेत्र की किस्मों को अपने क्षेत्र में लगा देते हैं। यहाँ तक ये बताना आवश्यक है कि प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र को जलवायु, जाड़े की अवधि तथा फसलों में लगने वाले कीट व बीमारियाँ अलग अलग होती हैं। इसलिए दोस्तों, अपने क्षेत्र के अनुसार बीजों का चयन करना चाहिए। दूसरी बात यह है किसान भाई कि बीज का उपचार अवश्य करें। प्रायः देखा गया है कि किसान भाई बिना उपचार के ही बिजाई कर देते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जो बीज जनित होती है, जिसमें कड़ुआ एक प्रमुख रोग है, अतः इसके लिए समुचित रसायनों का प्रयोग करें। आजकल जैव उर्वरकों से भी बीज का उपचार किया जा रहा है और इसका लाभकारी परिणाम भी किसानों को देखने को मिला है। ये जीवाणु खाद फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं, अतः गेहूं के बीज को एजेक्टोबेटर एवं फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया से अवश्य उपचारित करें। किसान भाई, गेहूं के बीज का उपचार आप वेस्ट डिकम्पोजर से भी कर सकते हैं और वेस्ट डिकम्पोजर से गेहूं का उपचार बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आप वेस्ट डिकम्पोजर के घोल कर छिड़क कर उसको मिला लें और इसका उपचार करें, ये भी बहुत ही अच्छा है। इसके प्रयोग मात्र से 5 से 7% तक की उपज आपकी वृद्धि हो जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए समय से बुआई की दशा में 100 किलोग्राम तथा पिछेती की दशा में 125 किलोग्राम बीज का प्रयोग करना चाहिए। बीज दर बढ़ाने से क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः संस्तुत बीज दर के उपयोग में ही समझदारी है। किसान भाई, बिजाई से पूर्व अंकुरण की जांच अवश्य करें। जो किसान अपने बीज या साथी किसान द्वारा लिए गए बीज का प्रयोग करते हैं उनके अंकुरण की जांच आवश्यक है। विश्वसनीय स्रोतों जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय कृषि फार्म, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान आज से बीज खरीदने पर अंकुरण की जांच की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये संस्थाएं अंकुरण जांचने के पश्चात ही बीज को बिक्री करती हैं। अंकुरण की जांच के लिए जूट की बोरी को पानी में गीला कर छाया में अंकुरण की जांच के लिए जूट की बोरी को पानी में गीला कर छाया में बिछा दें। फिर गेहूं के 100 दाने उस बोरी पर डाल दें। एक दूसरी बोरी को मिलाकर ऊपर से ढक देते हैं। 3-4 दिन बाद ऊपर वाली बोरी को हटाकर बिना अंकुरित दानों को गिन लेते हैं। इस प्रकार अंकुरण प्रतिशत का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। बीज की मात्रा की वास्तविक गणना भी इसी प्रकार हम कर सकते हैं और बिजाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग पर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। गेहूं की खेती में उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। फास्फोरस और पोटास खाद बुआई के समय डालनी चाहिए तथा नाइट्रोजन का प्रयोग पहली बार और दूसरी सिंचाई पर आधी आधी मात्रा में करना चाहिए। प्रयोगों में यूरिया को सिंचाई से पहले प्रयोग लाभदायक माना गया है। इस प्रकार हम 5 से 10% उपज वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं की खेती में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी एवं भूरी खाद के साथ रासायनिक उर्वरकों को समायोजन कर अगर खेती किया जाए तो गेहूं का उत्पादन काफ़ी अच्छा हो सकता है।
तो किसान भाई, बीज का चयन हमें ढंग से करना है और उस पर बीजों का उपचार भी करना है और अंकुरण की जांच भी करना चाहिए। और बिजाई से पहले खेतों में जो है खाद की जो मात्रा प्रॉपर देनी चाहिए और खासकर ध्यान रखें कि आप गोबर और वर्मी कंपोस्ट अगर देंगे तो काफ़ी अच्छा हमारा गेहूं का उत्पादन हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही आप बेल आइकन की घंटी के साथ साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।